जिनका हमने आगाज में जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं ऑनरेबल MLA कंगन जनाब मियाँ मेहर अली साहब, जनाब मियाँ नक्शबंद साहब। थवेन कुदरतन पन्न खजानन ठान मुचरवित चौसी बगिरवित। आपको बताते चलें कि हजरत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक ये खानदान घुड़सवारी की रिवायत को कायम व दायम रखे हुए हैं। पत्ते झड़ते गए मौसम ने रंग बदले, पत्ते झड़ते गए मौसम ने रंग बदले, हम चलते गए रास्तों ने संग बदले। मौसमी खिजा के इख्तितामी रंग, हवाओं में ठंडक और पहाड़ों की खामोशी में अजब सी सदा। और इसी बीच हम आज निकले हैं नारानाग से मरचुहई की ट्रैकिंग पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और मेरे साथ हस्ब दस्तूर फैरोज भाई और इरफान भाई है। लेकिन आज इस ट्रैक पर हमारे साथ चंद और दोस्तों के अलावा कुछ खास शख्सियात भी हैं। आगे जाकर उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों को मालूम नहीं है उन्हें बताते चलें कि इस जगह को दोमेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो खूबसूरत नालों का संगम होता है, जिनमें से एक नाला मशहूर गंगबल के झीलों से निकल कर आता है और दूसरा साल नए के खूबसूरत पहाड़ों से। ये जगह एडवेंचर टूरिज्म के लिए मशहूर है और सीजन में यहाँ काफी चहल पहल रहती है। तो चलिए अपने सफर को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ नंगे पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि खिजा अपने होने का सबूत देकर चला गया है और ये हाल देखकर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर परवाज। बहरहाल मौसमी खिजा की भी अपनी अहमियत और खुसूसियत है। सूखे पत्तों की सरसराहट अपनी एक मौसीकी तख्लीक करती है। ये नदी जो कभी उछलकर बल खाती है, आज कम पानी होने के बावजूद भी हमसे सरगोशी करते हुए पहाड़ों की खामोशी में एक मीठा साज बजाती है। अल्लाह की शान देखिए कि जो ये झाड़ी नुमा पेड़ आपको दिख रहा है, इसके फूल खिलते थे फरवरी मार्च में, लेकिन आज 16 नवंबर को हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फूल निकल आए हैं, जैसे कि मौसमी बहार की आमद है। फेरो सबस पत किन नम खूबसूरत तरीन लब बनाने आमच, तिक्याज ये रतकाल या हरदस मजन बकरवाल बेहवान, बड़ शौकीन तिम आसान, तो नम सन दोस्त चाय बनावान। दोस्तों, कुदरत की आगोश में इस खूबसूरत जगह पर चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। यहाँ कुछ देर के लिए हम रुकते हैं जब तक हमारे दूसरे दोस्त भी आ जाएंगे। कभी आबाद थी ये राहें मुसाफिरों की हंसी से, आज यूं वीरान लगती हैं उनकी कमी से। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? से ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्त मुझे मिले यहाँ पे। और ये रहे वो खास शख्सियात जिनका हमने आगाज में जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं ऑनरेबल MLA कंगन जनाब मियाँ मेहर अली साहब, जनाब मियाँ नक्शबंद साहब और जनाब मियाँ अमजद साहब, जो इस ट्रैक पर अपनी रिवायती हॉर्स राइडिंग के शौक को पूरा करते हैं। आपको बताते चलें कि हजरत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक ये खानदान घुड़सवारी की रिवायत को कायम व दायम रखे हुए हैं और सब हजरात घुड़सवारी के दिलदादा हैं। अब हम सब का रुख अपनी मंजिल यानी मरचुहई की जानिब है। दोस्तों, ट्रैकिंग जिस्म व जहन के लिए बेशुमार फायदे रखती है। ट्रैकिंग जहनी सुकून फराहम करता है, जबकि जहनी तनाव और बेचैनी को कम कर देती है। चंद घंटे फितरत के दरमियान गुजारना इंसानी सेहत के लिए एक नेमत है। चलते चलते हमने फितरत की बाहों में सुकून पाया, इन रास्तों ने जैसे हमको अपने दिल में बसाया। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम मरचुहई पहुंच चुके हैं। सुबह सवेरे 10 बजे हम नारानाग से निकले थे और तो देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। हमारे साथ आज फेरोज भाई भी है, इरफान भाई है। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से ट्रैक पर निकले हैं, तो बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। दिल बड़ा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और ये जो नेचर है अल्लाह तबारक ताला ने खुद बनाया है और हम इसके दीवाने हैं, तो हम इन ऐसी जगहों को बहुत ही पसंद करते हैं, इसीलिए हम इन जगहों पर आते हैं। आज हम इस वक्त मरचुहई नारानाग से आपसे मुखातिब हैं। सुबह 10 बजे हम नारानाग से निकले और इस वक्त हम मरचुहई में हैं। बहुत ही खुशगवार मौसम है और माहौल भी बहुत ही बढ़िया है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर लंच का इंतज़ाम कर रहे हैं। फेरोज़ भाई जो है प्याज काट रहे हैं
आज शायद पहली बार मुझे लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस से लगता है कि ये पहली बार इस काम में फंसे हैं। थवेनै कुदरतन पन्नन खजानन ठान मुसरवित थवेनै कुदरतन पन्नन खजानन ठान मुसरवित चौसुई बगरवित क्युन बन्योक शहमार इंसानो दितुई ब्रह्म पन्नवई कारो दिवान छुक किस्मतिक वारो तरान छुक प्राणिवई तारो लगी कति तार इंसानो ये हाल 2 फुटन पे दरान तो क्या करो। ज़िला गांधरबल के कंगन तहसील में नारानाग से होते हुए जब हम निकलते हैं, एक जगह आती है, उसे कहते हैं दुमेल। दुमेल 2 नालों का मिलन है, एक गंगबल से निकलता है, गंगबल झील से, और एक यहाँ सालनई से आता है। तो ये जो ट्रैक है दुमेल से होते हुए फिर मर्ची होई की तरफ जाता है और यहाँ से सीधे चले जाते हैं सालनई। सालनई के बाद एक और पड़ाव है, नावा लेक है, पुरानी गंगा है, इसी तरह से बहुत सारी जगहें हैं। हर एक जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है, दिल फरेब नज़ारे हैं। कुदरत ने बहुत ही कारीगरी से ये कायनात बनाई है और इसी में हमारे हिस्से ये जम्मू कश्मीर की वादी आई है। आज हम यहाँ तक आए थे, यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। एडवेंचर के शौकीन हम हैं और हम साल में तकरीबन हर महीने कोई ना कोई ट्रैक करते ही रहते हैं। अब विंटर आने वाला है, इस विंटर में हमारे प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह। तो एडवेंचर के हवाले से थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे इरफान भाई से। जो ये हाई आल्टीट्यूड ट्रैकिंग होती है ये इंटेंसिव होती है। एक ट्रिप में लगभग 1 हफ्ते के बराबर जो घर में कैलोरीज बर्न होती है, तो यहाँ पे एक ट्रिप में वो कंपनसेट हो जाता है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुफीद है। और ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट इसमें कि मोटिवेशन होनी चाहिए। एक इंसान की मोटिवेशन हो तो कुछ भी हो सकता है, और हमारी मोटिवेशन तो है इसी में, घर से निकले, ट्रैक करे, टफ चैलेंज ले ले। आज तो कुछ था ही नहीं दूर जाने के लिए, और आज तो बहुत सालों के बाद यहाँ का ट्रिप हो गया। हालांकि रात का तो स्टे का कोई प्रोग्राम है नहीं, वापसी का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, देखते हैं। ट्रिप तो नाइट ट्रिप तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो है। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। दोस्तों, हाल ही में वादी के बालाई इलाकों में जो बर्फ़बारी हुई थी और वो बर्फ़ यहाँ पर अभी भी मौजूद है और इस पर चलने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। इनको कश्मीरी में शीशर घाट बोलते हैं। बहुत सर्दी जब होती है और ये जम जाता है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे दिन। सूरज धीरे धीरे पिघला, फिर तारों में ढलने लगा, मेरे अंदर का सन्नाटा जाग के आंखें मलने लगा। शाम ने बर्फ पहन रखी थी, रोशनियां भी ठंडी थीं, मैं इस ठंडक से घबराकर अपनी आग में जलने लगा। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि दुमेल जल्दी से पहुँच जाए। ये बेड़ भी अपनी मंजिल की तलाश में है और हम भी। आज के मौसम में दिन काफ़ी छोटे होते हैं और हमारे आसपास काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हम दुमेल वापस पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।